तो देखो फर्स्ट पार्ट में इसको लिखो, ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिखना है, पहले इसको लिख लो। 1 माइनस कॉस थीटा ही हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये बना 4 आयोटा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, राइट, कॉस थीटा बाई 2 ऐसे लिख दिया। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई, इससे कॉमन आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, बाकी बचा हमारे पास साइन थीटा बाई 2 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा बाई 2, करेक्ट। अब इसमें डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है, इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं, तो ऊपर बन जाएगा साइन थीटा बाई 2 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर ध्यान से देखो ये बन गया 2 साइन थीटा बाई 2, और यहाँ पे बन जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, बन गया ये। तो ये हमारे पास हो गया साइन थीटा बाई 2। अब इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो पहला वाला साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2, और ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बन जाएगा 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दिया। माइनस दूसरे वाले में देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा बचेगा, कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 हो गया टेन थीटा बाई 2, करेक्ट, सॉरी कॉट थीटा बाई 2, क्या हो गया ये, कॉट थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई नीचे कितना आया 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, करेक्ट। चलो सेकेंड पार्ट में देखें इसी तरह से, सेकेंड पार्ट में जो है √3 प्लस आयोटा है, √3 प्लस आयोटा ऐसे ही लिखा रहने दो, और इसको लिखो कॉस पाई बाई 6 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 6, ठीक है ना। तो ये बन गया √3 प्लस आयोटा, और यहाँ देखो ये है √3 बाई 2 माइनस आयोटा बाई 2, तो ये हो जाएगा √3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ऊपर बन गया 3 प्लस 1 4 बाई 2, कितना आ गया ये 2, और इसको ए प्लस आयोटा भी फॉर्म में लिखना है, तो 2 प्लस 0 आयोटा, करेक्ट। कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन ऑयलर्स फॉर्म, तो फर्स्ट वाला देखो ऑयलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जेड इक्वल टू लिखा है माइनस पाई, तो बताओ इसका मॉडुलस कितना है, मॉडुलस तो हो गया पाई, इनटू आर्गूमेंट कितना है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट है माइनस पाई, तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट इसका हो गया पाई, राइट, तो ई रेज पावर आयोटा पाई हो गया, ठीक है ना। और इसको जनरलाइज करना चाहो तो जनरलाइज कर सकते हो, इसको लिख सकते हैं पाई इंटू ई रेज पावर आयोटा पाई प्लस 2n पाई भी लिखा जा सकता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में जेड इक्वल टू 5 आयोटा, फिर से देखो 5 आयोटा का मॉडुलस तो 5 हो गया, और 5 आयोटा का प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो गया पाई बाई 2, ई रेज पावर आयोटा पाई बाई 2 हो गया, ठीक है ना, ऐसे लिख दो। या फिर जनरलाइज फॉर्म में लिखना है तो 5 इंटू ई रेज पावर आयोटा लिखा जा सकता है पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, करेक्ट, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। चलो थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, थर्ड वाला पार्ट z इज इक्वल टू माइनस √3 माइनस आयोटा, इसको मॉडुलस देखें तो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग मॉडुलस तो आ जाएगा 2 इंटू ई रेज पावर आयोटा। अब ये देखो कहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है माइनस √3 माइनस आयोटा, तो ये √3 डिस्टेंस हो गई, ये आयोटा हो गई, तो ये पॉइंट आया, इसका पहले ये वाला एंगल निकाल लो, ये मान लो अल्फ़ा एंगल है, ये 1 यूनिट है, और ये √3, तो tan अल्फ़ा अगर देखा जाए तो tan अल्फ़ा हमारे पास बनेगा कितना 1 बाई √3, मतलब 1 बाई √3 मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट, अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री पाई बाई 6, ओके। तो हमें तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट अगर लिखना है तो ये लिखेंगे, तो पहले एंगल निकाल लो, जब अल्फ़ा पाई बाई 6 है तो ये पाई माइनस पाई बाई 6 मतलब 5 पाई बाई 6 हो गया, तो आर्गूमेंट प्रिंसिपल आर्गूमेंट माइनस 5 पाई बाई 6 लिखेंगे, तो ई रेज पावर माइनस 5 पाई बाई 6 लिखा जाएगा इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 ई रेज पावर माइनस आयोटा 5 पाई बाई 6, ये तो ठीक ही है। जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहो तो 2 इंटू ई रेज पावर
माइनस कैसे लिखेंगे, आयोटा इंटू -5π/6 प्लस 2n पाई, ऐसे लिखा जा सकता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। अच्छा, इसके बाद आ जाओ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में z जो लिखा हुआ है वो है -2 और इसको हम e⁻i/π/5 लिख सकते हैं। अब -2 को हम ऑयलर्स फॉर्म में लिखना चाहेंगे, इसका मॉडुलस है 2 और प्रिंसिपल आर्गूमेंट है पाई, ठीक है ना। e⁻i/π लिख सकते हैं और ये e⁻i/π/5 है, करेक्ट। तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू e⁻i, ये हो गया 5 प्लस दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 + 1 6 π/5 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 π/5, पहले हम इसको प्रिंसिपल फॉर्म में लिख लें तो 2 e⁻i, ये क्योंकि पाई से बड़ा है तो 2 पाई माइनस कर सकते हैं, 6 π/5 माइनस 2 पाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसमें से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू e⁻i, कितना हो जाएगा ये 10 -4 π/5 हो जाएगा, -4 π/5, ठीक है, ये लिख दिया। या इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, e⁻i -4 π/5 प्लस 2n पाई, राइट, ऐसे लिखा जा सकता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, करेक्ट। फाइंड मॉडुलस आर्गूमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट पार्ट अगर देखें तो z = क्या लिख सकते हैं, 1 + cos थीटा कितना होता है 2 cos स्क्वायर θ/2, तो ये हो जाएगा 9 π/25, करेक्ट। प्लस इसको लिखो 2 आयोटा साइन 9 π/25 इंटू कॉस 9 π/25, करेक्ट। अभी इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, कॉस 9 π/25 कॉमन ले लें, कॉस 9 π/25, बाकी जो बचा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा फॉर्म का हो गया, उसको लिख देंगे e⁻i 9 π/25, 9 π/25, करेक्ट। अच्छा, अभी देखो 9 π/25 अगर देखा जाए तो ये π/2 से बड़ा है, देख लो 9 पाई से तो छोटा है, 9 π/25 क्या ये लेस देन, क्या ये ग्रेटर देन π/2 है, ये चेक कर रहे हैं हम। तो 18 पाई क्या लेस ग्रेटर देन हुआ 25 पाई, नहीं हुआ, ठीक है ना। 18 पाई ग्रेटर देन 25 पाई नहीं है, इसका मतलब ये π/2 से बड़ा नहीं है, ठीक है ना। नीचे वैसे भी 18 से अगर कम होता है तब ये π/2 से बड़ा होता, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो बताओ मॉडुलस ऑफ z कितना हो गया, मॉडुलस ऑफ z = 2 cos 9 π/15 9 π/25, ठीक है ना। अब आर्गूमेंट की बात करें, आर्गूमेंट ऑफ z कितना हुआ, दैट इज 9 π/25, करेक्ट। और ये 0 - पाई से पाई के बीच में है, इसलिए जनरल आर्गूमेंट अगर लिखना है तो इसमें 2n पाई ऐड कर दो, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और अगर प्रिंसिपल आर्गूमेंट लिखना है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट लिखना है तो हम कहेंगे ये 9 π/25 हो गया, करेक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मॉडुलस हो गया, आर्गूमेंट हो गया, प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, z = लिखा हुआ है -2, इसको लिख सकते हैं e⁻i 30 डिग्री, दैट इज π/6, ठीक है ना। -2 जो है, -2 को हम ऑयलर्स फॉर्म में लिखें तो -2 का मॉडुलस 2 e⁻, इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट पाई है, तो आयोटा पाई हो जाएगा इंटू e⁻i π/6। फर्दर लिखो 2 e⁻, कितना हो गया आयोटा पाई प्लस π/6, करेक्ट। तो अब ये z हो गया, तो अब हम ये कहेंगे मॉडुलस ऑफ z तो हो गया 2 और आर्गूमेंट ऑफ z जो है वो कितना है पाई प्लस π/6, ठीक है। आर्गूमेंट ऑफ z पाई प्लस π/6, क्लियर। अगर प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z = कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पाई से बड़ा है इसलिए 2 पाई माइनस कर देते हैं, तो 2 पाई -1 2 पाई माइनस करोगे तो ये बन जाएगा -2 पाई, कितना हो गया π/6 माइनस पाई, दैट इज -5 π/6, ये हो गया प्रिंसिपल आर्गूमेंट। बात करेंगे अगर जनरल आर्गूमेंट की, तो जनरल आर्गूमेंट जो हो जाएगा, जनरल आर्गूमेंट कितना हो जाएगा, वो तो -5 π/6
प्लस 2n पाई हो जाएगा, ठीक है ना, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, ये 2n पाई तुम यहाँ भी ऐड कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो थर्ड पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है tan 1 माइनस आयोटा, इसको हम लोग ऑयलर्स फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मॉडुलस हो जाएगा स्क्वायर रूट tan स्क्वायर 1 प्लस 1, सेक स्क्वायर 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट तो सेक 1 हो गया, ठीक है ना। ई रेज पावर आयोटा, आर्गूमेंट और देख लेते हैं, tan 1 माइनस आयोटा, tan 1 माइनस आयोटा अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे लाई करेगा, tan 1 माइनस आयोटा, tan 1 पॉजिटिव है, माइनस आयोटा यहाँ पे पॉइंट लाई करेगा ये। अभी हम इसको फाई ले लेते हैं, ये एंगल फाई ले लेते हैं, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये तो tan 1 है और ये 1 यूनिट, तो tan फाई कितना हुआ बेटा, tan फाई हुआ हाइट अपॉन बेस 1 अपॉन tan 1 हुआ, ठीक है ना। अब ये tan 1 हुआ तो इसका मतलब tan फाई हो गया cot 1, cot 1 हुआ, cot 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 2, चलो पहले cot 1 लिख दो, जिसको हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाई कितना आ गया, फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 1। तो आर्गूमेंट जो होगा इसका, प्रिंसिपल आर्गूमेंट वो हो जाएगा 1 माइनस पाई बाई 2, क्योंकि निगेटिव में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे इसका जो आर्गूमेंट हो गया वो पाई बाई 2 माइनस 1 हो गया, पाई बाई 2 माइनस 1 लिख दिया जाए यहाँ पे, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस 1 हो गया। तो अब अगर हम इसको जेड बोल रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, जेड स्क्वायर, ये जेड है तो इसका स्क्वायर चाहिए हमें, तो इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर 1 इंटू ई रेज पावर आयोटा पाई माइनस 2 बन जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2, गलत लिख दिया है, माइनस ऑफ दिस आएगा, सॉरी माइनस ऑफ दिस, ठीक है ना। तो स्क्वायर करोगे तो कितना बन गया, 2 माइनस पाई, 2 माइनस पाई हो गया ये, बिल्कुल 2 माइनस पाई बन गया। तो ये आर ई रेज पावर आयोटा थीटा फॉर्म का हो गया। तो बताओ मॉडुलस ऑफ जेड कितना हुआ, ये हो गया सेक स्क्वायर 1। चलो आर्गूमेंट ऑफ जेड बताओ, आर्गूमेंट ऑफ जेड कितना हो गया, ये हो गया 2 माइनस पाई और इसमें 2n पाई ऐड कर सकते हो, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है ना। और प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात करें तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट अपने पास ये 2 माइनस पाई होगा ही होगा, ठीक है ना, माइनस पाई से पाई के बीच में। चलो ये वाला पार्ट हो गया। अब चलो हम लोग देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट ध्यान से देखो, न्यूमरेटर को एलर्स फॉर्म में लिखें, इसका मॉडुलस हो जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग रूट 2, और ये बन जाएगा ई रेज पावर आयोटा। देखो ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, आयोटा माइनस 1 यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो 1 यूनिट है तो ये 45 डिग्री हुआ, तो ये कितना हुआ, 3 पाई बाई 4 हुआ, कितना हुआ, 3 पाई बाई 4, करेक्ट। 1 ऊपर 1 यूनिट और माइनस 1 लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4, प्रिंसिपल आर्गूमेंट तो यही होगा। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखो ये लिखा हुआ है आयोटा, और इसको हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब पाई बाई 5, और ये हमारे पास लिखा हुआ है कितना, ये हमारे पास लिखा है 2 साइन, इसको ऐसे लिखो पाई बाई 5 कॉस पाई बाई 5, कॉस पाई बाई 5। तो इससे कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, इससे कॉमन आ गया अपने पास, ये तो ऊपर रूट 2 है, इसमें 2 भी आएगा, 2 साइन स्क्वायर आएगा, तो रूट 2 तो कॉमन आएगा ही, तो 1 बाई रूट 2 ये बन जाएगा, और साथ में आएगा साइन पाई बाई 5, ये भी कॉमन हो गया। रिमेनिंग न्यूमरेटर में ई रेज पावर आयोटा 3 पाई बाई 4 है, डिनोमिनेटर कितना बनाया, ये बना कॉस पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 5 मीन्स ई रेज पावर आयोटा पाई बाई 5 बन गया, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, इसको हम जेड बोल लें, तो ये जेड लिखा हुआ है, ये भी जेड के ही इक्वल है, जेड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड, इसको ऊपर ले जाएं तो कॉसिक पाई बाई 5 पॉजिटिव क्वांटिटी है, डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू यह है ई रेज पावर आयोटा, देखो कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 5, 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 5 कितना बनेगा, ये 15 माइनस 4 11 पाई बाई 20 हो गया, 11 पाई बाई 20, ठीक है ना। तो बताओ मॉडुलस ऑफ जेड कितना हो गया, मॉडुलस ऑफ जेड हो गया 1 बाई रूट 2 कॉसेक पाई बाई 5, ठीक है ना। आर्गूमेंट देखा जाए तो आर्गूमेंट इसका हो गया, आर्गूमेंट ऑफ जेड इज व्हाट, आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 11 पाई बाई 20, इसको जनरलाइज करोगे तो साथ में 2n पाई ऐड कर दोगे, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स।
प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात करें तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट का वो वाला एंगल जो माइनस पाई से पाई के बीच में, वो वैल्यू जो माइनस पाई से पाई के बीच में हो, तो वो तो 11 पाई बाई 20 ही हो जाएगा। ठीक। If mod of z minus 2 is equal to 2 times mod of z minus 1, where z is a complex number, prove mod of z square is equal to 4 by 3 real part of z using first part polar form। देखो पोलर फॉर्म को यूज करते हैं, तो z को हम ले लेते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट, ऐसे ले लिया। चलो इसमें डालते हैं, तो क्या बनेगा ये मॉड ऑफ r cos थीटा प्लस r आयोटा साइन थीटा माइनस 2, राइट, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ r cos थीटा प्लस r आयोटा साइन थीटा माइनस 1। तो इसका ये मॉडुलस कितना होगा, स्क्वायर रूट, ये हो गया स्क्वायर रूट r cos थीटा माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये हो गया स्क्वायर रूट, कितना बन जाएगा r स्क्वायर r प्लस कॉस थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो ये हमारे पास अभी बन रहा है, देखो यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर दे, स्क्वायरिंग भी कर देते हैं, तो ये हमारे पास है r कॉस, तो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस 4 आएगा ही, और क्या होगा माइनस 4r कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायरिंग करने के बाद 4 आ जाएगा, अंदर देखो क्या बनेगा r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2r कॉस थीटा, करेक्ट, यही बनेगा। अब ये आर स्क्वायर उस तरफ ले जाओ तो बन जाएगा 3r स्क्वायर, r का कोफिशिएंट देखो कितना है, इसको उस साइड में ले जाओगे तो r का कोफिशिएंट देखो ये हो जाएगा -8, और वहाँ यहाँ से 4 प्लस का हो जाएगा तो -4r कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है ना, और 4 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास कितना हो गया, देखो ये तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर हो गया, और ये बना 4/3, और r कॉस थीटा कितना है, r कॉस थीटा जो है वो जेड का रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है, प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड, जेड को x प्लस आयोटा वाई से, जेड को x प्लस आयोटा वाई डाल दूँ तो बनेगा x -2 प्लस आयोटा वाई, यही बनेगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x -1 प्लस आयोटा वाई, करेक्ट। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x -2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, यहाँ बना x -1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट। तो अब देखो फर्दर ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये बना, और माइनस कितना आएगा, ये देखो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4 तो आएगा ही, और आएगा यहाँ से -2 तो -8x हो जाएगा, क्लियर। ये उस साइड में ले जाओगे तो 3x स्क्वायर बन गया प्लस 3y स्क्वायर बना, 4 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 8, यहाँ तो 4x बन गया, करेक्ट। 3 से डिवाइड कर दो, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर हो गया, 3 से डिवाइड किया तो 4/3 बन गया, और क्या बचा यहाँ पे x बचा, x क्या हुआ, x इज नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ जेड, करेक्ट हो गया। अब इसका थर्ड मेथड देखते हैं, मॉडुलस कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी से। मॉडुलस कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी में कुछ नहीं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, इज इक्वल टू
4 टाइम्स हो जाएगा मॉड ऑफ जेड माइनस वन होल स्क्वायर। सही है। तो अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जेड माइनस टू इंटू जेड माइनस टू बार या जेड बार माइनस टू हो जाएगा। ये हुआ 4 इंटू जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस वन बार मीन्स जेड बार माइनस वन, मतलब मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड जेड बार यूज कर लिया। अब ये कितना आ जाएगा, ये हुआ जेड जेड बार माइनस टू जेड बार माइनस टू जेड प्लस फोर इज इक्वल टू, यहाँ देखो जेड जेड बार साथ में फोर से मल्टीप्लीकेशन माइनस जेड बार माइनस फोर जेड बार हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस फोर जेड हो जाएगा और प्लस फोर हो गया, ठीक है ना। तो फोर तो कैंसिल हो गया, जेड जेड बार उस तरफ ले गए तो 3 टाइम्स जेड जेड बार बन गया। क्लियर। और देखो अपने पास क्या बचा, इज इक्वल टू, बाकी सब इस तरफ ले आओ, 4 जेड बार यहाँ ले आओगे तो 2 जेड बार बन गया, 4 जेड इधर ले आओगे तो प्लस 4 जेड 2 जेड बन गया, ठीक है ना। और कुछ बना अपने पास, बस ठीक है, इतना ही आ गया, 4 जेड जेड बार यूज ही कर लिया, ठीक है ना। तो ये हो गया 3 टाइम्स मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स जेड जेड बार, देखो जेड प्लस जेड बार, तो इसको लिख लेते हैं 4 इंटू जेड प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2, जेड प्लस जेड बार बाई 2 कितना हो गया, रियल पार्ट ऑफ जेड, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 4/3, ये हो गया रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट देखें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर्गूमेंट ऑफ व्हाट, इसको लिख सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस 3 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू π/3, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा ये, एक पॉइंट ले लो 3,4 आयोटा, ये हो गया 3,4 आयोटा, ये पॉइंट हो गया, सॉरी 3 प्लस 4 आयोटा, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो किस लाइन पे लाई कर रहे हैं, जो इस पॉइंट से इमर्ज हो रही है लाइन और 4 कितना एंगल π/3 मतलब 60 डिग्री का एंगल बना रही हो, ठीक है ना, वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, तो ये लोकस होगा इसका, ये एंगल कितना हुआ π/3, क्लियर। तो इस पे ये ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाएगा, इस पे सारे जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो लोकस होगा जेड का, क्लियर। अब सेकेंड वाला देखें, सेकेंड वाले में कुछ नहीं करना है अपने को, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई ले लेते हैं, जेड को क्या ले लें, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो देखो हमें चाहिए रियल पार्ट ऑफ व्हाट, देखो जेड को लिख दो एक्स प्लस आयोटा वाई, तो हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2, आयोटा कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर देखो क्या है, डिनोमिनेटर है 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे जेड को तो माइनस वाई बन जाएगा प्लस आयोटा एक्स बन जाएगा, करेक्ट, ऐसा बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर देते हैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 2 माइनस वाई माइनस आयोटा एक्स, और यहाँ भी कर दो ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ कितना हो जाएगा 2 माइनस वाई माइनस आयोटा एक्स, करेक्ट, ये बन गया। चलो अब ये क्या होना चाहिए, ये लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू 4 तो जेड 2 आयोटा नहीं है, ध्यान रखना। अब देखो क्या करेंगे, इसमें रियल पार्ट निकालना है, तो डिनोमिनेटर तो रियल है ही, न्यूमरेटर बस देख लो रियल कब मिलेगा, जब ये एक्स वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, तो कितना आएगा 2x माइनस एक्स वाई, और फिर ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई प्लस 2x, करेक्ट। डिनोमिनेटर में कितना आया देखो, डिनोमिनेटर में आ गया है 2 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका रियल पार्ट हो गया, लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए, इसको राइट साइड में ले जाओ, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये बन गया 4x, एक्स भी 4 भी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो x लेस देन और इक्वल टू, ये आ गया 2 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, ये बना देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा, एक्स उस तरफ ले जाओगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ से -4y, ठीक है, और +4 तो हो गई होगा, +4, ठीक है, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया,
तो देखो ये क्या है, सर्कल है, सर्कल है, सेंटर कितना है, सर्कल का सेंटर जो है इक्वलिटी के साथ सर्कल है, सेंटर क्या आएगा 1/2, और रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी, रेडियस हो जाएगी √g² प्लस f² माइनस c। तो कितना आ गया ये 1/2। इसका मतलब इसमें क्या है, z लाइज आउटसाइड और on the circle whose center is कॉम्प्लेक्स में लिखें तो 1/2 प्लस 2 आयोटा एंड रेडियस इज 1/2। करेक्ट, समझ में आ गया। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल जिसका सेंटर 1/2 प्लस 2 आयोटा होगा और रेडियस उस सर्कल का 1/2 होगा। वो सारे पॉइंट्स जो सर्कल पे लाई कर रहे हैं या उसके आउटसाइड है। लिखा हुआ है z इज कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 4। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 4 वो सारे नंबर्स होंगे जो एक सर्कल पे लाई करेंगे जिसकी रेडियस कितनी है 4। तो ये है 4, कॉम्प्लेक्स नंबर में देखें तो ये 4 हो गया, करेक्ट। और अगर कार्टेशियन में देखें तो ये 4, 0 हो गया, राइट। अब देखो आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल टू 5π/6, 5π/6 पाई से छोटा है, 5π/6 ऐसा कुछ एंगल बना दो। ये क्या बनेगा, रे ऑफ लाइन इस तरह से मर्ज हो रही होगी, लेकिन इसमें ओरिजिन इंक्लूडेड नहीं होगा। एंगल कितना 5π/6 लिखा हुआ है, 5π/6, दिस इज व्हाट 5π/6, करेक्ट। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस सर्कल पे भी लाई करे और इस लाइन पे भी लाई करे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये वाला, ठीक है, ये होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर देखें तो इसका मॉडुलस तो हमें पता ही है 4 है और आर्गूमेंट हो गया 5π/6। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z हो गया कितना, r दैट इज 4, मतलब मॉडुलस ऑफ z e⁻i आर्गूमेंट ऑफ z, यही लिखेंगे ना। तो मॉड ऑफ z तो हो गया 4 और हो गया e⁻i आर्गूमेंट हो गया 5π/6। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये पॉइंट होगा वो ये, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू 4, इसको लिखेंगे cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6, करेक्ट। तो ये हमारे पास कितना हो गया 4, cos 5π/6 कितना हो जाएगा -√3/2 और साइन 5π/6 कितना हो गया, ये हो जाएगा 5π -π/6 मतलब 1/2 हो गया, क्लियर। तो ये हो गया z, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो तो z हमारे पास ये आ गया -2√3 प्लस 2 आयोटा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट वन। चलो z यहाँ पे दिया हुआ है π/4 1 प्लस आयोटा पावर 4 और ये दिया हुआ है। देन मॉडुलस ऑफ z अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ z, एम्पलीट्यूड ऑफ z मतलब प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो अभी देखो z को क्या लिखते हैं, सबसे पहले 1 प्लस आयोटा पावर 4 देख लो जरा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर होल पावर 2। तो ये हो जाएगा 1 - 1 + 2 आयोटा होल पावर 2, ये हो गया 2 आयोटा होल स्क्वायर मतलब 4 आयोटा स्क्वायर दैट इज -4, ठीक है। तो z हमारे पास कितना हो गया, देखो z हो गया π/4 × -4, करेक्ट। यहाँ देखो ये जो लिखा हुआ है इसको लिखते हैं 1 - √π आयोटा, नीचे जो 1 लिखा हुआ है √π लिखा हुआ है और यहाँ माइनस आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं। माइनस आयोटा स्क्वायर 1 ही होता है और प्लस आयोटा लिख दो। इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है √π माइनस आयोटा, नीचे जो 1 लिखा है उसको माइनस आयोटा स्क्वायर लिख दे रहे हैं और ये प्लस √π आयोटा, ठीक है ना। ये बन गया। देखो -1 जो होता है, सॉरी +1 जो होता है वो माइनस आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 आगे माइनस लगा है तो +1, तो +1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, वही हमने यहाँ पे किया है। ये बन गया -π। फर्दर देखो अब ये 1 - √π आयोटा बना, नीचे देखो अगर हम माइनस आयोटा कॉमन ले लें तो ये बन गया 1 -
रूट पाई आयोटा बना, प्लस ऐसे ही ये रूट पाई माइनस आयोटा लिखा हुआ है, नीचे अगर हम आयोटा ये कॉमन ले रहे हैं तो बना रूट पाई माइनस आयोटा, करेक्ट। तो ये कैंसिल ही हो गया, ये इससे गया, ये इससे चला गया, तो ये कितना आ गया, ये 1/आयोटा प्लस 1/आयोटा 2/आयोटा हो गया, पाई डी इंटू 2/आयोटा, ठीक है ना। अब ये -1 को हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, बाकी 2 पाई अपॉन आयोटा लिखा ही है ये, तो कितना हो गया 2 पाई आयोटा हो गया, ठीक है ना। प्योरली इमेजिनरी नंबर आ गया। तो अब देखो मॉडुलस ऑफ जेड डिवाइडेड बाई एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कितना आएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड ये देख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड तो 2 पाई हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ 2 पाई आयोटा का एम्पलीट्यूड कितना हुआ, प्योरली इमेजिनरी है वो भी, रियल पार्ट पॉजिटिव तो π/2 कितना आ गया, ये आ गया 4। विच ऑप्शन करेक्ट, डी। देखो एम्पलीट्यूड ऑफ z-1 का मतलब हुआ प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z-1, एम्पलीट्यूड का मतलब प्रिंसिपल आर्गूमेंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z+3। मान लो ये दोनों थीटा है, तो अब देखो पहले इसको समझें, अगर ये हम थीटा के इक्वल बोल रहे हैं तो ये पॉइंट कहाँ पे है 1, तो ये लाइन ऐसी होगी, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा, कहीं भी लाई करेगा तो आर्गूमेंट ऑफ z-1 थीटा होगा, ठीक है ना। और दूसरा z+3 है तो -3 लेना होगा, ये +1 था, एक पॉइंट लेना होगा -3, दिस इज -3। तो यहाँ पे एक ऐसी लाइन जो थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड हो, z इस पे लाई करेगा, तो ये दोनों लाइंस कैसी हो गई पैरेलल। तो अगर हम अलग अलग देख रहे हैं इसको कि भाई एक है प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z-1 दैट इज इक्वल टू थीटा, और हम फिर देख रहे हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ व्हाट z+3 इक्वल टू थीटा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला वाला रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारे पॉइंट्स जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, और दूसरा वाला रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर z जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या जो दोनों में कॉमन हो, ऐसा तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं। यहाँ पे अगर ये पॉइंट ले रहे हो तो यहाँ ये पॉइंट लेना होगा दूसरे के लिए, तो कोई कॉमन पॉइंट ऐसा मिलेगा ही नहीं जिसमें मान लो ये वाला तुमने कॉम्प्लेक्स लिया और -3 से देखा प्रिंसिपल आर्गूमेंट तो ये वाला एंगल बनेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये जो दोनों चीज़ें हैं वो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों नहीं मिल पाएंगे। पहले वाले में z का लोकस ये है, दूसरे में z का लोकस ये वाली लाइन है, तो कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसमें दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो। इसका मतलब ये रेशियो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो क्या बोलोगे, डज नॉट एग्जिस्ट। देखो इसमें 2 पॉइंट दिए हैं, एक z1 और एक z2। z1 क्या है -3 + 5 आयोटा, तो -3 -1 -2 -3 + 5 आयोटा, 1 2 3 4 5, राइट, ये बन गया। ये पॉइंट आ जाएगा अपना यहाँ पे, ये पॉइंट है -3, z1 है ये, -3 -3 + 5 आयोटा, करेक्ट। और दूसरा है z2 जो कि है -5 -3 आयोटा, तो -5 -3 आयोटा, राइट, -5 -3 आयोटा, तो -5 यहाँ हो जाएगा, -3 -4 -5 प्लस -3 आयोटा, -3 आयोटा, -1 -2 -3, ये आएगा पॉइंट। ये कितना हुआ, z2 है जो कि है -5 -3 आयोटा, करेक्ट। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो जरा, इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 एंड z2। तो z जो है इस पे लाई कर रहा है, कहीं भी हो सकता है, ये कहीं पे भी हो सकता है ये z। तो अब देखो जो इस लाइन पे लाई करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर z, उसका आर्गूमेंट डेफिनेटली, उसका आर्गूमेंट जो है कॉम्प्लेक्स लाइंग ऑन दिस वन, देन आर्गूमेंट ऑफ z कैन बी, आर्गूमेंट क्या हो सकता है, इस एंगल से तो बड़ा होगा, करेक्ट, ये वाले एंगल से बड़ा होगा, और ये वाला जो है यहाँ निगेटिव में जाओगे तो निगेटिव में माइनस ऑफ दिस जो भी आ रहा है उससे बड़ा होगा। तो जरा यहाँ पे देखो, एक तो कह रहे हैं कि -3π/4 हो सकता है क्या, -3π/4 जिसका आर्गूमेंट होगा वो इस लाइन पे लाई करेगा, -3π/4, ठीक है ना, इस लाइन पे लाई करेगा। हम लाइन का कलर चेंज कर देते हैं, इस लाइन पे लाई करेगा -3π/4। ये वाला देखो -5 -3 आयोटा,
तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट मैग्नीट्यूड में वाई कोऑर्डिनेट से ज़्यादा है, इसलिए ये वाला जो एंगल है ये लाइन पहले आ जाएगी, है ना, ये 45 डिग्री बन रहा है और ये एंगल जो है 45 से ज़्यादा ही होगा, करेक्ट। अच्छा, तो -3π/4 तो हो नहीं सकता है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा -π/4 इस लाइन पे होगा, -π/4 इस लाइन पे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो इस पे भी नहीं लाई कर रहा है, ठीक है ना, इस पे भी नहीं लाई करेगा क्योंकि लाइन तो पॉइंट तो जेड जो है Z1 और Z2 को ज्वाइन करने वाले लाइन के बीच में कहीं भी है। अब इसके बाद कह रहे हैं थर्ड वाला π/6, तो π/6 तो यहाँ आ गया 30 डिग्री इस लाइन पे लाई करेगा, तो वो भी पॉइंट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो Z1 Z2 लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन पे, लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है, उनका इन तीनों में से कोई नहीं होगा। अब ये बचा 5π/6, 5π/6 कितना हुआ, 5π/6 हुआ π-π/6, यही हुआ ना, π-π/6, तो π-π/6 यहाँ पे आ जाएगा, ये π-π/6, राइट, सॉरी π-π/6 यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये पॉइंट हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट ये हो सकता है, डी ऑप्शन ओके कर दो, बाकी बी और सी भी गलत हो गए। तो इसमें बोला है आर्गुमेंट ऑफ व्हाट, जेड -2 + 3 आयोटा, जो है वो कितना है 3 आयोटा, 3 आयोटा कितना है π/4 है, ये है π/4, राइट। तो ये π/4 आर्गुमेंट है, तो अब ध्यान दो इसमें, ये जो अपने पास लाइन होगी वो होगी अपनी, जिसका एंगल इंक्लिनेशन जो होगा वो π/4 होगा, और किस पॉइंट से पास हो रहा है 2,3 से, 2,3 से, और एंगल π/4 फ्रॉम रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पहला ऑप्शन सही हो गया, दूसरा वाला गलत है, देख लो, क्योंकि इसमें तो नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। सी वाला भी गलत हो गया, डी वाला भी गलत हो गया, दोनों इसमें ले लिए हैं, ये भी गलत हो गया। कौन सा हुआ, ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट इज ए। द लोकस ऑफ जेड विच लाइज इन शेडेड रीजन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई, तो देखो शेडेड रीजन में जो भी लाई करेगा ऑब्वियसली उसका मॉडुलस जो है, मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है ना। सर्कल पे भी लाई कर सकता है इसमें, और साथ में ये वाला पोर्शन बोल रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा वो किस इंटरवल में होगा, ये -π/2 से π/2 के बीच में होगा, ठीक है ना। यहाँ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा, -π/2 से π/2 के बीच में ही होगा, या फिर उसके इक्वल हो जाएगा, क्लियर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ए, ये वाला सही है, बी, सी और डी बाकी तीनों गलत हो गए, ठीक है ना। ए पार्ट में जेड जो दिया हुआ है 1 + आयोटा को लिख लो, इसका मॉडुलस √2e⁻⁴ आर्गुमेंट π/4, ठीक है ना, होल पावर 5 कर दो। दूसरा वाला जो है 1 + √3 आयोटा है, ध्यान से देखना, होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में अगर हम 2 बाहर ही रहने दें तो बाकी माइनस आयोटा को अंदर भेजें तो सेकेंड वाला पार्ट हो जाएगा 1 और फर्स्ट वाला हो जाएगा +√3 आयोटा, तो ये कैंसिल हो गया, बिल्कुल ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यह भी बना √2 पावर 5, तो कितना हो जाएगा, √2 पावर 4 तो 4 हो जाएगा, √2 पावर 4 तो 4 हो जाएगा, है ना। तो इसको लिख देते हैं √2 का पावर 4 तो 4 हो गया, मतलब 2 स्क्वायर हो गया, और √2 बचेगा, नीचे से 2 कैंसिल कर दोगे तो 2√2 आ जाएगा, ये फाइनली 2√2 लिख दो इसको, इंटू e⁻⁴ 5π/4 हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास ये बचा 1 + √3 आयोटा, इसको अगर ऑयलर्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा (2 × e⁻⁴ इसका आर्गुमेंट कितना आएगा, देखो पॉइंट अगर प्लॉट करोगे तो ये 1 और ये √3, ये 1 हो गया और ये कितना हुआ √3, तो ये कितना हुआ 60 डिग्री, राइट, 60 डिग्री हो गया ना, तो π/3 लिख दो, ठीक है। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें, सो दिस इज इक्वल टू 4√2 इंटू e⁻⁴ 5π/4 + π/3 बना, ठीक है। इसका मतलब आर्गुमेंट कितना हुआ, आर्गुमेंट ऑफ जेड हो गया 5π/4 + π/3, एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा 12, और ये हो जाएगा 15 + 4 19
पाई बाई 12, 19 पाई बाई 12 पाई से बड़ा है, इसलिए इसमें 2 पाई माइनस कर देते हैं। 2 पाई अगर माइनस कर दोगे तो 24 माइनस 24 प्लस 19 माइनस 5 पाई बाई 12 हो जाएगा। इसका मतलब ये एस से मैच कर जाएगा। बी वाला पार्ट देखते हैं। इसमें बी पार्ट अगर देखें, बी में जो लिखा हुआ है, ध्यान देना, इसमें बी में लिखा हुआ है अपने पास z इज इक्वल टू, देखो साइन 6 पाई बाई 5 है, उसको लिख लो 2 साइन पाई बाई 5, 3 पाई बाई 5 और कॉस 3 पाई बाई 5, ठीक है ना, कॉस 3 पाई बाई 5, और ये बनेगा प्लस आयोटा, ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर, कितना 3 पाई बाई 5 बनेगा, ये बिल्कुल 3 पाई बाई 5 बन जाएगा। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है 2 कॉस 3 पाई बाई 5, 3 पाई बाई 5 आया कॉमन, बाकी बचा हमारे पास। अच्छा अब देखो कॉस के साथ आयोटा आ रहा है, तो यहाँ पे इस वाले में साइन 3 पाई बाई 5 है, इसको माइनस आयोटा स्क्वायर साइन 3 पाई बाई 5 लिखते हैं, और साथ में कितना है प्लस कॉस 3 पाई बाई 5, करेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। अभी इसको हम क्या लिखें, आयोटा इससे कॉमन ले लेते हैं, इसमें आयोटा भी आ रहा था, आयोटा भी लिख दो यहाँ पे, और इसमें से 2 कॉस 3 पाई बाई 5 तो आ ही रहा है, बाकी इसमें से हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी बचेगा कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4, इसका मतलब ई रेज पावर माइनस 3 पाई बाई 5, नहीं साइन 3 पाई बाई 5 प्लस आयोटा कॉस 3 पाई बाई 5 प्लस माइनस आयोटा साइन 3 पाई बाई 5 है, तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले तो ये देखो कॉस 3 पाई बाई 5, 3 पाई बाई 5 किस क्वाड्रेंट में होगा, ये क्वांटिटी जो है 2 पाई से तो छोटी है, और ये पाई से भी छोटा है ना, पाई से भी छोटा है, लेकिन पाई बाई 2 से बड़ा है, क्योंकि नीचे अगर हमारे पास ये पाई बाई 2 से बड़ा है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। 3 पाई बाई 2 5 क्या पाई बाई 2 से बड़ा है क्या, बिल्कुल सही है, 6 पाई 5 पाई से बड़ा है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे कॉस 3 पाई बाई 5 निगेटिव हुआ, तो इसको ऐसे लिख लो -2 कॉस 3 पाई बाई 5 लिख ले, और यहाँ पे लगा दो माइनस आयोटा इंटू ई रेज पावर माइनस 3 पाई बाई 5 आयोटा बन जाएगा। अब इस माइनस आयोटा को जो है वो हम कन्वर्ट करते हैं किस में, ऑयलर्स फॉर्म में, तो ये बन जाएगा हमारे पास मॉडुलस तो 1 है इंटू ई रेज पावर, इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो गया पाई माइनस पाई बाई 2, तो माइनस आयोटा पाई बाई 2, ठीक है, इंटू ई रेज पावर माइनस 3 पाई बाई 5 आयोटा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये देखो -2 कॉस 3 पाई बाई 5 जो है ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही हो गई, ठीक है ना, और ये हो गया ई रेज पावर माइनस आयोटा कॉमन ले लो, पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 5 बनेगा, एलसीएम लोगे तो 5 और प्लस 6 कितना हो गया, 5 प्लस 6 11 पाई बाई 10 हुआ, ठीक है ना। तो बताओ इसका हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल आर्गूमेंट चाहिए ना, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड कितना हुआ पहले देख लो, आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू -11 पाई बाई 10, लेकिन ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं है, इसलिए हम इसमें 2 पाई ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये माइनस पाई से छोटा है, 2 पाई ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 20 - 11 9 पाई बाई 10 बन गया, 9 पाई बाई 10, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, आर, बी मैचेस विथ आर। अब चलो सी वाला देखते हैं। इसी तरह से जब हम सी वाला देखेंगे तो सी वाले में देखो यहाँ लिख लेते हैं, सी वाला पार्ट देखते हैं। सी में है जेड इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर हाउ मच 11 पाई बाई 18, और यहाँ लिखो 2 आयोटा साइन 11 पाई बाई 18 और साथ में कॉस 11 पाई बाई 18, करेक्ट। दोनों से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ गया, कॉस 11 पाई बाई 18 कॉमन आ गया, बाकी बचा कॉस 11 पाई बाई 18 प्लस आयोटा साइन 11 पाई बाई 18, तो ये हो गया ई रेज पावर आयोटा 11 पाई बाई 18, करेक्ट। और ये 11 पाई बाई 18 ये चेक करो जरा, 11 पाई बाई 18 ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, कॉस 11 पाई बाई 18, तो ये पाई से तो कम है, क्या पाई बाई 2 से ये बड़ा है क्या, चेक कर लेते हैं यहाँ पे, इस 11 पाई बाई 18 ग्रेटर देन पाई बाई 2, पाई से तो छोटा है तो ठीक है,
क्या 22 पाई ग्रेटर देन होगा 18 पाई से? बिल्कुल सही बात है, पाई बाई 2 से क्यों बड़ा है, इसलिए निगेटिव है। निगेटिव है तो इसको हम लिखेंगे क्या, -2 कॉस 11 पाई बाई 18। अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई, ठीक है ना। और जो -1 यहाँ एक्स्ट्रा है उसको हम ऑयलर्स फॉर्म में लिख लेंगे। मॉडुलस 1 होगा उसका ई रेज पर आयोटा पाई, पाई उसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा, और साथ में आ गया ई रेज पर आयोटा 11 पाई बाई 18, करेक्ट। तो ये फाइनली हमारे पास बन गया -2 कॉस 11 पाई बाई 18 इंटू ई रेज पावर आयोटा पाई प्लस 11 पाई बाई 18, करेक्ट। तो आर्गूमेंट कितना हुआ इसका, आर्गूमेंट ऑफ जेड इज व्हाट, दिस इंप्लाइज आर्गूमेंट ऑफ जेड इज व्हाट, इट इज पाई प्लस 11 पाई बाई 18, करेक्ट। इसमें से हम देखो, अब ये पाई से बड़ा है इसलिए हम इसमें 2 पाई माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। 2 पाई माइनस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 11 पाई बाई 18 माइनस पाई, माइनस पाई तो कितना हो जाएगा, ये 18 माइनस कर दोगे तो -7 पाई बाई 18 हो गया। -7 पाई बाई 18 मतलब सी मैचेस विथ क्यू। अब चलो डी वाला देख लेते हैं। डी वाले में इन्होंने बोला है कि x 0 से पाई बाई 3 के बीच में है एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। x 0 से पाई बाई 3 है तो रियल नंबर होगा ही। डी वाला पार्ट अपने को चेक करना है। z इस तरह से दिया है, और z अगर ध्यान से देखो ये है साइन 60 माइनस साइन 3 का फार्मूला बन जाएगा। ये कैसे, ये है साइन 60, साइन x बीच में लिखो ऐसे, ठीक है ना, और साइन 60 माइनस एक्स लिखते हैं। 60, अरे ये डिग्री है भाई, दिस इज व्हाट डिग्री, इसको डिग्री लिख लो, प्रिंटिंग मिस्टेक है। 60 माइनस एक्स, ठीक है ना, 60 माइनस एक्स लिखा है, लेकिन यहाँ पर साइन x माइनस 60 तो माइनस बाहर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस एक्स, 60 डिग्री प्लस एक्स, करेक्ट। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, 4 का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर देते हैं, कर दिया तो ये जो ऊपर बन गया फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला बन गया, -1/4 तो ये है ही, 4 साइन 60 माइनस एक्स साइन एक्स साइन 60 डिग्री प्लस एक्स, तो साइन 3 का फार्मूला हो गया, मतलब साइन 3x बन गया ये, करेक्ट। अब देखो -1/4 साइन 3x है, साइन 3x है तो x देखो किस इंटरवल में आ रहा है, z हमारे पास ये प्योरली रियल है ना, z तो हमारे पास ये आ रहा है। 3x जरा देखो पहले, x 0 से पाई बाई 3 है, तो बताओ 3x कहाँ से कहाँ तक हुआ, 3x इन द इंटरवल 0 to पाई, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, लेकिन आगे माइनस लगा है इसलिए z रियल तो है लेकिन निगेटिव है, इसलिए आर्गूमेंट क्या आएगा, आर्गूमेंट ऑफ z इज व्हाट, ये हो जाएगा निगेटिव है ना तो पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये पाई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये पी ऑप्शन मैच कर गया, इसका मैचेस विथ पी, करेक्ट, क्योंकि निगेटिव है ना, निगेटिव रियल नंबर का आर्गूमेंट कितना हो जाएगा पाई, और यही इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, तो पी से मैच कर गया। तो x देखो इसमें क्या है, x इज इक्वल टू 9 to the power 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 इनफाइनाइट जीपी सीरीज बन गई है ना, इनफाइनाइट जीपी सीरीज कितना आ गया ये, दिस इज इक्वल टू 9 to the power फर्स्ट टर्म 1/3 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/3, कितना हुआ ये 3, 9 to the power 1/2 हो गया, ठीक है ना, दैट इज 3। अच्छा y देखो कितना है, y इज इक्वल टू 4 to the power 1/3 माइनस 1/9 प्लस 1/27 माइनस ऑन, ये भी इनफाइनाइट जीपी है लेकिन इसमें कॉमन रेशियो -1/3 है, तो 4 to the power फर्स्ट टर्म 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3, ओके, कॉमन रेशियो -1/3 है ना, तो 4 to the power कितना हो गया 1/4 मीन्स स्क्वायर रूट 2, राइट, y आ गया। अब देखो z कितना आएगा, z इज इक्वल टू r, देखो 1 डालोगे तो ये बनेगा 1/1 प्लस आयोटा, फिर 1/1 प्लस आयोटा स्क्वायर
ऐसी सीरीज बनेगी तो ये भी इनफाइनाइट जीपी हो गई, होल क्यूब एंड सो ऑन, इनफाइनाइट जीपी हो गई। फर्स्ट टर्म कितना हुआ, 1/1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/1 प्लस आयोटा, कॉमन रेशियो भी यही हुआ। तो कितना आ गया ये, 1 प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 1/1 प्लस आयोटा माइनस 1 आयोटा हो गया। ऊपर कितना हुआ, माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं 1 को, नीचे आयोटा है तो वैल्यू कितनी हो गई, माइनस आयोटा, करेक्ट। चलो अब देखो p की वैल्यू अपने को देखना है, p कितना है, p है x कितना है 3, और आयोटा ये माइनस आयोटा है z, तो माइनस और y कितना है √2 आयोटा बन गया, ठीक है ना। अभी क्या चाहिए अपने को, ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट इसका, तो इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात कर लेते हैं। देखो इसको ऐसे बनाओ, इसको इस तरह से बनाओ, 3 1 2 3 और √2, यहाँ कहीं √2 होगा तो ये पॉइंट हो गया, देखो ठीक है। इसको ऐसे ज्वाइन कर लो। अभी हम क्या करते हैं, इसको अल्फ़ा ले लेते हैं, ठीक है ना। अल्फ़ा ले लें, डिस्टेंस वाइज देखा जाए तो ये √2 है और ये 3 है, तो बताओ tan अल्फ़ा कितना हुआ, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू √2/3, ठीक है ना। तो अल्फ़ा कितना हो गया, अल्फ़ा हो गया tan इनवर्स √2/3। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट कितना हो गया, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ 3 माइनस √2 आयोटा is nothing but minus alpha, that is what minus alpha means minus tan inverse √2/3। अब इसको कंपेयर कर दो इससे, माइनस tan इनवर्स √a/b से, तो हमारे पास a कितना हो जाएगा, a हो गया 2 और b हो गया 3। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कितना हो गया ये 4 + 9 दैट इज 13। सो 13 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो इसमें z और w दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, मॉड ऑफ z w है, w ये दिया हुआ, मॉड ऑफ z 2 है और w ये दिया हुआ, तो w हम पहले निकालते हैं, w/1 इज इक्वल टू z + 1/z-1। इसमें हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज कर देते, तो w + 1/w-1 इज इक्वल टू z + 1 + z-1/z + 1 - z+1 हो जाएगा। ये कैंसिल हुआ, यहाँ z कैंसिल हुआ, ये कितना आ गया हमारे पास, आ गया w + 1 डिवाइडेड बाई w-1 इज इक्वल टू, नीचे 2 z आ गया ये, ठीक है ना। अब इसमें मॉडुलस ले लो, मॉडुलस ले लिया तो ये कितना हो गया, मॉड ऑफ z तो 2 है। अब w को हम ले लेते हैं x + i/y, w को ले लिया x + i/y, यहाँ पे रखो तो ये बनेगा x + 1 + i/y, नीचे कितना बना, नीचे बना देखो, नीचे बन रहा है अपने पास x - 1 + i/y, करेक्ट। मॉडुलस स्प्लिट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग भी कर दो और इसको मॉडुलस लोगे तो ये आ जाएगा x + 1 होल स्क्वायर + y², स्क्वायरिंग भी कर दे रहे हैं हम साथ में, तो दैट इज इक्वल टू 4 × x - 1 होल स्क्वायर + y², करेक्ट। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये बना x² + 1 + 2x + y² इज इक्वल टू, यहाँ बना 4x² + 4 - 2x आएगा तो -8x हो गया + 4y²। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो ये बना 3x², करेक्ट, और ये बना +3y², करेक्ट। x देखो ये उधर जाएगा तो -10x बन जाएगा, -10x और 4 +3 बन गया, +3 इज इक्वल टू 0। देख लो ठीक है, +3 ही बनेगा, बिल्कुल सही। 3 से डिवाइड कर दो तो ये सर्कल आ गया, दिस इज व्हाट सर्कल, x² + y² -10/3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये तो हमारे पास सर्कल हो गया और हमें मॉडुलस ऑफ w की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो एक सर्कल हमने बना लिया। ये सर्कल का सेंटर कितना है, सर्कल का सेंटर है 5/3, 0, ठीक है। और रेडियस देख लो इसकी कितनी है, सर्कल की रेडियस है
r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25/9 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 तो 16 तो 4/3 बन गया। रेडियस 4/3 होगी। अब देखो जब डब्लू यहाँ डब्लू की डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ डब्लू मतलब डब्लू की डिस्टेंस कहाँ से ओरिजिन से, तो डब्लू तो इस पे लाई कर रहा है, देखो डब्लू इस पे लाई कर रहा है ना, तो डब्लू इस सर्कल पे लाई कर रहा है और ओरिजिन है ये 0,0। अब ध्यान देना 0,0 ये सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। चेक करो 0,0 यहाँ डालेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब 0,0 सर्कल के बाहर है। अब हमें मॉडुलस ऑफ डब्लू की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस चाहिए। तो देखो डब्लू मॉडुलस ऑफ डब्लू की मिनिमम वैल्यू तब होगी जब मॉडुलस डब्लू यहाँ पे होगा, उस केस में ये मिनिमम वैल्यू आएगी, और मैक्सिमम तब आएगा जब इसको एक्सटेंड करोगे यहाँ पे, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ठीक है ना, ये डब्लू मिनिमम मॉडुलस ऑफ डब्लू मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो बताओ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ। तो पहले तो हम इसमें देखें मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ डब्लू कितना आएगा, ये हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस निकालो कितनी है, ये डिस्टेंस है 5/3। देखो ये कितनी है डिस्टेंस 5/3, करेक्ट, ये 5/3। रेडियस कितनी है 4/3, रेडियस है 4/3, रेडियस है 4/3। तो ये कितना हुआ 5/3 माइनस 4/3 इंटू, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ये 5/3 प्लस 4/3, करेक्ट। तो ये कितना हुआ, ये तो हमारे पास हो गया 1/3, और यहाँ कितना हो गया ये 549 9/3। सो वैल्यू इज 1, करेक्ट। बोला हुआ Z1 एंड Z2 बोथ सेटिस्फाई द रिलेशन दिस वन। तो देखो Z को अगर हम x प्लस आयोटा वाई बोले, अभी फिलहाल x प्लस आयोटा वाई, तो बताओ Z प्लस जेड बार कितना हुआ, ये हुआ 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ, ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई, करेक्ट। तो 2 तो कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, और यहाँ से देखो ये पॉसिबल तभी है जब x पॉजिटिव हो। सो x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये भी ध्यान रखना, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ दिस, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई मॉड ऑफ दिस स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर हमारे पास कितना बना एक्स स्क्वायर माइनस, ये बन जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो ही जाना है, ये दोनों को ऐड कर लो तो 2x माइनस 1 बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, वाई स्क्वायर ये हो गया। अब देखो Z1 और Z2 दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे देखो Z1 अगर हम ले लेते हैं, Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 ले लेते हैं x2 प्लस आयोटा y2, करेक्ट। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि x1 पॉजिटिव है और x2 भी पॉजिटिव है, क्योंकि x पॉजिटिव था, दोनों ही क्वांटिटी क्या है पॉजिटिव है। अच्छा अब देखो यहाँ पे इसका मतलब दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, y1 स्क्वायर इक्वल टू 2x1 माइनस 1, जब Z1 सेटिस्फाई कराओगे, जब Z2 सेटिस्फाई कराओगे तो y2 स्क्वायर इक्वल टू 2x2 माइनस 1 हो जाएगा। एक काम करो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ज़रा सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आएगा कितना y1 माइनस y2 इंटू y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x1 माइनस x2। ठीक है ना, ये अपने पास रिलेशन आई। और यहाँ देखो आर्गूमेंट जो पूछा हुआ है, आर्गूमेंट ऑफ क्या दिया है Z1 माइनस Z2 जो है वो π/4 दिया है, मतलब आर्गूमेंट ऑफ Z1 को x1 प्लस आयोटा y1 ये दोनों डाल दिए, तो ये बन जाएगा x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2, ठीक है, इज इक्वल टू π/4। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इसका आर्गूमेंट π/4 है तो ये दोनों ही नंबर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना, तभी तो आर्गूमेंट बनाएगा। तो x रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वल होंगे तभी हमारा आर्गूमेंट π/4 आएगा। इसका मतलब x1 माइनस x2 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 एंड नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है।
और दोनों सेम साइन के होने चाहिए, ये भी है। निगेटिव, दोनों निगेटिव होंगे ऐसा नहीं होना, दोनों पॉजिटिव ही होने पड़ेंगे। x1 माइनस x2 इज इक्वल टू y1 माइनस y2, जीरो नहीं होना चाहिए और ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए, तभी तो π/4 बनेगा। अगर ये दोनों निगेटिव है तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। दोनों ही x1 माइनस x2 भी पॉजिटिव होना चाहिए, y1 माइनस y2 भी पॉजिटिव होना चाहिए और जीरो होना नहीं चाहिए। अब देखो जब x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 दोनों इक्वली हो रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास y1 प्लस y2 कितना आ गया, y1 प्लस y2 इज वॉट, दैट इज 2। और हमें क्या चाहिए था, हमें इमेजनरी पार्ट ऑफ क्या चाहिए था, z1 प्लस z2। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 कितना हो गया, y1 प्लस y2 ही तो हो गया, और वो आ रहा है अपना, सॉरी ये कितना है 2 2 2, कितना आ गया 2, ठीक है ना। तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 2। दिस इज द आंसर, क्लियर। बोले एरिया ऑफ द रीजन फॉर्म बाय मॉड ऑफ z लेस देन और इक्वल टू 4 एंड आर्गुमेंट ऑफ z माइनस π/2 टू π/3 on the organ diagram is expressed in the form of a π/b, then find the value of n to b। a और b को प्राइम नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं। तो देखो ये क्या है, ये तो एक सर्कल का अंदर वाला पार्ट है, देखो है ना, सर्कल के अंदर का पार्ट है। तो ये हमारा सर्कल हो गया जिसकी रेडियस कितनी है 4 और सेंटर ओरिजिन है, ठीक है, ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या बोल रहे हैं, आर्गूमेंट ऑफ जेड बोल रहे हैं कि माइनस π/2 से π/3 है, तो माइनस π/2 आर्गूमेंट ये वाला होगा। ये सारे पॉइंट जो इस पे लाई करेंगे एक्सक्लूडिंग ओरिजिन, और π/3 बोला हुआ है, π/3 मतलब 60 डिग्री, ये वाला पार्ट है ना, इस पे जो लाई कर रहा है, तो ये इस पे जो लाई कर रहा है उनका आर्गूमेंट है π/3, और इस लाइन पे जो लाई कर रहा है उसका आर्गूमेंट है माइनस π/2, लेकिन आर्गूमेंट इसके बीच में है, तो ये पूरा का पूरा रीजन आ जाएगा, ठीक है ना। सो ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस लाइंस एज वेल एज ऑन दिस शेडेड पोर्शन, ठीक है ना। अब एरिया बताओ, ये वाला कौन सा था, ये वाला पार्ट तो था, और ये जो इसके अंदर लाई कर रहा है, सर्कल के अंदर लाई कर रहा है या सर्कल के पेरीफेरी पे लाई कर रहा है, ये सारे पॉइंट्स थे। तो कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, कॉमन पार्ट जो है वो हम यहाँ पे शेडिंग कर दें। कॉमन पार्ट जो आ रहा है वो आ रहा है ये वाला पार्ट। हमें इसका एरिया निकालना है एक तरह से, ये वाला हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो अपने पास दिया हुआ है ये वाला एंगल अपने को पता है, ये एंगल कितना है टोटल, ये एंगल हो गया ये 60 प्लस 90 कितना हो गया 150 एंगल हो गया 150 डिग्री। दिस इज़ 150 डिग्री, जिसको रेडियन में अगर कन्वर्ट करोगे तो पाई माइनस π/6 मतलब 5π/6 हो जाएगा। अब जब ये 5π/6 हो गया तो ये सेक्टोरियल एरिया हो गया, तो सेक्टोरियल एरिया इज व्हाट, इज इक्वल टू 1/2 थीटा r स्क्वायर, यही होता है ना। तो 1/2 थीटा यहाँ रेडियन में लिखना है, 5π/6 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 4, तो 16 हो जाएगा, 4 इंटू 4 लिख दो, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल करते हैं तो ये 2 से यहाँ आ जाएगा, इस 2 से इसको कैंसिल कर दो, 3 हो गया। तो ये हमारे पास बना 5 4 जा 20, 20π/3, करेक्ट। तो इसको कंपेयर कर दो a π/b से, a π/b से। तो हमें क्या फाइंड करना है, a इंटू बी। a कितना है 20 है, b है 3, तो कितना आ गया आंसर 60 स्क्वायर यूनिट्स। तो आंसर हो गया 60, क्लियर। तो देखो इसमें z बोला हुआ है 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा, इस तरह से पूरा दिया हुआ है, n नेचुरल नंबर है। देन प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z कैन बी, तो देखो z जो लिखा हुआ है उसको हम लिख सकते हैं, जैसे पहला ऊपर लिखा है 1 को लिख लो माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा, ठीक है ना। इसी तरह से अगले वाले को माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा लिख देते हैं। तो बेसिकली क्या है, आयोटा स्क्वायर जो होता है माइनस आयोटा स्क्वायर 1 होता है, तो 1 को माइनस आयोटा स्क्वायर लिखते जा रहे हैं। ऐसे चलते जाओ, लास्ट वाला भी माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस n आयोटा, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस आयोटा है, फिर ये 2 माइनस आयोटा है,
इस तरह से चलता जा रहा है एन माइनस आयोटा। अब सबसे देखो माइनस, सबसे आयोटा कॉमन ले लो तो आयोटा पावर एन बाहर आ जाएगा। सबसे आयोटा कॉमन ले लिया, एन टर्म से टोटल, तो सबसे आयोटा कॉमन ले लिया, आयोटा पावर एन हो गया। बाकी अब ये बचा क्या, 1 माइनस आयोटा, ये बन जाएगा 2 माइनस आयोटा, सो लास्ट वाला एन माइनस आयोटा। डिनोमिनेटर भी यही लिखा हुआ है, 1 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, सो अप टू एन माइनस आयोटा। जो पूरा पूरा कैंसिल होके आयोटा पावर एन बन गया, ठीक है ना। तो अब डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एन इट मे बी व्हाट, इट मे बी आइदर आयोटा और आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 और आयोटा क्यूब दैट इज माइनस आयोटा और आयोटा टू द पावर 4 दैट इज 1। तो ये आयोटा हो सकता है, -1 हो सकता है, माइनस आयोटा हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है। तो इस बार अगर ऐसा हुआ तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट कितना होगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो जाएगा π/2, राइट। अगर ऐसा हुआ तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो जाएगा पाई, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो जाएगा -π/2, और अगर ऐसा है तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो ये चारों ऑप्शन सही हो गए। 0 हो सकता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट π/2, -π/2 या पाई, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एन। दिया हुआ जेड सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी दिस वन। तो ये देखो एक सर्कल, अगर इक्वालिटी के साथ दें तो एक सर्कल आएगा जिसका सेंटर कितना होगा 1 + 2 आयोटा। तो 1 + 2 आयोटा, 1 2, ये इसका सेंटर हो गया 1 + 2 आयोटा। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए एक तरह से 1,2। अब देखो क्या करना है अपने को, वो सारे पॉइंट्स होंगे जो इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं या इस सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स होंगे जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा अभी देखो क्या करते हैं इसमें, ये तो बन गया अपने पास। अब हम क्या लेते हैं, इन्होंने बोला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड। तो देखो यहाँ से ओरिजिन से, मतलब मॉड ऑफ जेड का मतलब ओरिजिन से जेड की डिस्टेंस, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, कर दिया ज्वाइन, तो ये ऐसे यहाँ तक चला जाएगा, ये क्लियर। अब देखो मिनिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड क्या होगा, पहले देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड क्या होगा, जब जेड पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है ना, उस केस में ये मैक्सिमम होगा। कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस अपने को निकालनी है, ये मैक्सिमम ऑफ जेड हो जाएगा। तो देखो सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस ये कितनी है, ये तो अपने पास है √5, क्योंकि 1 + 2 आयोटा जो सेंटर है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस हो गई √5, क्लियर। और रेडियस कितनी है 1 यूनिट। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड हो गया कितना, √5 + 1। इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बी ऑप्शन मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड, मिनिमम तब होगा जब जेड यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा तो उस टाइम ये मिनिमम वैल्यू आएगी दिस वन। और ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, अगर सेंटर हम इसका P बोल दें, सेंटर अगर हम P बोल लें, सेंटर को लिया P, तो अब बताओ ये O है, कितना हो जाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड, दैट इज नथिंग बट OP माइनस रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज 1। तो OP कितना है, √5 है, -1। इसका मतलब बी ऑप्शन भी सही हो गया। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड तब होगा जब जेड यहाँ पे होगा, तो उस टाइम ये आर्गूमेंट जो है मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं होगा। आर्गूमेंट ये हो जाएगा, ठीक है ना, थीटा, दैट इज π/2। तो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब डी देखते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड। आर्गूमेंट ऑफ जेड की मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, ये तब मिलेगी जब जेड, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें इसका आर्गूमेंट जो होगा वो मिनिमम होगा। तो अगर हम इसको ले लें थीटा, ठीक है ना, इसको थीटा ले रहे हैं, और ये टोटल एंगल जो ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं अल्फ़ा, ठीक है, इसको अल्फ़ा ले लिया। तो अब ज़रा हमें ये बताओ, यहाँ से अगर हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऐसे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो बताओ अगर हमें मिनिमम
वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड, मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड चाहिए, दैट इज नथिंग बट व्हाट, थीटा। अब थीटा को लिखेंगे कैसे, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट दिस इज अल्फा माइनस ये वाला एंगल हम बीटा बोल रहे हैं, इसको यहां से हटा देते हैं, इसको हम बीटा बोल देते हैं, दिस इज व्हाट बीटा, ओके। तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, करेक्ट। तो अल्फा कितना आएगा, देखो अल्फा आ जाएगा tan अल्फा, हमारे पास कितना है, ध्यान से देखो, tan अल्फा इज इक्वल टू हाइट, ये मान लो पॉइंट m ले लिया, ठीक है ना। हाइट कितनी हो गई, हाइट हो गई pm डिवाइडेड बाई बेस कितना हो गया 1, ये 1 है ना, ये 1 यूनिट है, तो कितना हो गया, pm कितना है, pm तो 2 है, 2/1, तो अल्फा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस बीटा कितना हो जाएगा, अब ये एंगल निकालना है बीटा, तो यहाँ से ये हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, देखो ये 90 डिग्री हो गया, ऑब्वियसली 90 डिग्री हो गया, और ये 1 यूनिट हो गया। तो बताओ tan बीटा कितना हुआ, tan बीटा हो जाएगा हाइट इस ट्रायंगल में OP, मान लो ये पॉइंट T है, OPT ट्रायंगल में हाइट कितनी हो गई, 1 हो गई, और बेस कितना हो गया, बेस कितना हो गया, बेस हमारे पास ये OT कितना होगा, OT निकाल लेते हैं, OT इज इक्वल टू नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाई OT इज स्क्वायर रूट, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, दैट इज 1/2। तो बीटा कितना हो गया, ये tan इनवर्स 1/2 हो गया, tan इनवर्स 1/2। अब इसमें फार्मूला लगा लो, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स हाउ मच 2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 1, तो ये कितना आ गया, tan इनवर्स हाउ मच 3/4। इसका मतलब डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। बोला हुआ है POQ इज अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन O, तो देखो ओरिजिन से पास हो रही है एक स्ट्रेट लाइन, इस तरह से बना दो, ये O है, और इन्होंने बोला है कि OP और OQ इक्वल है, तो देखो अगर P ये लोगे तो Q ये होगा, या रिवर्स ले सकते हो, Q इसको ले लो P की जगह और Q की जगह P ले लो, दो में से कोई एक केस ले लो, ठीक है ना, दोनों केस में अपने पास रिजल्ट सेम ही आना है। अब P तो इन्होंने बोला है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, P को A प्लस आयोटा B कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट करना है, यहाँ A B C D रियल नंबर्स हैं, A B C D जो है दैट बिलोंग टू रियल नंबर। अच्छा Q को फिर क्या ले लें, Q को ले लेते हैं C प्लस आयोटा D, करेक्ट। अब देखो इसमें क्या दोनों का मॉडुलस सेम होगा, अगर OP इज इक्वल टू OQ है तो मॉडुलस ऑफ OP इज इक्वल टू OQ दिया है, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ A प्लस आयोटा B इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ C प्लस आयोटा D, तो कन्फर्म ही होगा, ए ऑप्शन तो सही हो गया। अच्छा अब देखो इसमें अगर ऐसा है तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास कितना हो गया A और ये कितना हुआ B, यहाँ पे ये कितना हुआ, ये हुआ डिस्टेंस वाइज CD है ना, तो डिस्टेंस वाइज ये डिस्टेंस हो गई C और ये डिस्टेंस हो गई D, ठीक है ना, लेकिन ये साइन में अपोजिट होगा, तो इसको -C बोलें और इसको -D, तो अब ये पॉजिटिव डिस्टेंस हो गई। तो अब हमें ये बताओ जब OP और OQ इक्वल हैं तो दोनों का मिड पॉइंट ये होगा ना O, ओरिजिन O, तो हम ये कहेंगे दोनों का मिड पॉइंट ओरिजिन होगा, दोनों का मिड पॉइंट ओरिजिन होगा, मतलब A प्लस आयोटा B प्लस C प्लस आयोटा D/2, ये ओरिजिन का कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जो कि 0 होता है। कंपेयर करोगे लेफ्ट साइड का रियल पार्ट हो गया A+C/2, तो चलो 2 वहाँ चला जाएगा, 0 हुआ, एंड B प्लस D कितना हुआ, दैट इज 0। तो बताओ जब दोनों ही 0 हो गए, A प्लस C भी 0 हो गया और B प्लस D भी 0 हो गया, तो दोनों ही इक्वल हो गए ना, A प्लस C इज इक्वल टू हो गया B प्लस D, दैट इज इक्वल टू 0, तो B ऑप्शन भी सही हो गया। अच्छा अब ये कह रहे हैं आर्गूमेंट ऑफ A प्लस आयोटा B, देखो आर्गूमेंट ऑफ A प्लस आयोटा B अगर तुमने ये थीटा लिया है तो आर्गूमेंट ऑफ C प्लस आयोटा D ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है ना, या प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात करें तो ये वाला एंगल विथ माइनस साइन, तो ये दोनों तो इक्वल होंगे नहीं, वो तो पर्टिकुलर केसेस में हो सकता है, वैसे भी साइन दोनों का अलग अलग होगा, तो C ऑप्शन गलत हो गया और D तो गलत है ही।